आइए सुनते हैं आज की इंस्पिरेशन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा मेहनती ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उनकी प्रशंसा करता। पर एक दिन जब वो देर शाम खेतों से काम कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना और वो उसकी बातों में उसकी बुराइयां कर रहे थे। मोहन हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की आदती था, तो जब उस दिन उन्होंने अपनी बुराइयां सुनी तो उनके दिल और दिमाग में ये बातें बैठ गई। वो कह रहे थे, मोहन तो घमंडी है। कोई कह रहा था, मोहन बड़ा नासमझ है। तो कोई कुछ कह रहा था। मोहन ने इससे पहले हमेशा ही अपनी प्रशंसा सुनी, तो इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब वो जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता कि वो उनकी बुराइयां ही कर रहे हैं। यहाँ तक अगर कोई उसकी तारीफ भी करता तो उसे लगता कि उनकी झूठी तारीफ कर रहे। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लग पड़े कि मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके स्वभाव में, चाल चलन में काफी बदलाव आ गया और उसे परेशान देखता उसकी पत्नी ने उसे एक दिन पूछा, भाई आपकी परेशानी का कारण क्या है, कृपया मुझे बताएं। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की सारी बातें उसे बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया क्या किया जाए। तभी उसे ध्यान आया कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए महात्मा जी हैं, क्यों ना हम मोहन को उसके पास ले जाए। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में जा पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराइयां और झूठी प्रशंसा करते। कृपया आप मुझे कोई मार्ग बताएं। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे, तो महात्मा जी ने मोहन को अपने आश्रम में रख लिया था। तो एक दिन महात्मा जी मोहन को कुछ ऐसा करने को कहे। जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक कुछ ही मेंढकों की टर टर की आवाज आने लगी। मोहन को लगा, अरे इतनी टर टर मेंढकों की आवाज में हम भला कैसे यहाँ सो सकते हैं। तो अगले दिन मोहन ने मेंढकों की घटना महाराज जी को बताई। तब महाराज ने कहा, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद इतने सारे मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो ही नहीं सकता, मोहन ने कहा। और मोहन ने अपनी चिंता जताई। महाराज कहते हैं, हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम हमारी मदद करो। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता और इन्हें पकड़कर दूर नदी में मैं छोड़ आता हूँ। और वो अगले दिन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वही खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। लगभग 50-60 मेंढक ही पकड़ गए। तब महात्मा जी से मोहन ने पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, पर आज वे सब कहाँ चले गए। बस कुछ मुट्ठी भर मेंढकों को ही हम पकड़ पाए। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की ही आवाजें सुनी थी। ये बस मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे और तुम्हें लगा कि यहाँ हजारों मेंढक टर टर कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराइयां करते सुना तो तुम्हें लगा कि सभी तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कुछ मुट्ठी भर मेंढक के समान ही लोग थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराइयां करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हो जो ऐसा कर रहे हो। और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई जरूर करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका था। मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को
हर किसी का व्यवहार नहीं समझना चाहिए और सकारात्मकता से यानी पॉजिटिविटी से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। तो इस कहानी से हम सब ने यही शिक्षा ली, हम कुछ भी कर ले पर जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसे लगती है कि मानो हजारों मेंढक कानों में टर टर कर रहे हो। पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या हमें छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी परिस्थिति में घबराने की बजाय उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी मुट्ठी भर मेंढकों से हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उम्मीद है इस कहानी से हम सबको बहुत बहुत अधिक लाभ और प्रेरणाएं जरूर मिली होगी। धन्यवाद। ओम शांति।